जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ, आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय, विरचते स्वल्पधियां हिताय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न संख्या 265 हिंदी में, गुजराती में 262। उपशम की बात चल रही है। उपशम करण, कर्म की 10 अवस्थाएं होती है, उसमें एक उपशम करण है। 10 अवस्थाएं कौन कौन सी है? बंध की। किसको याद है? क्रम से महेंद्र वीणाबेन याद है? माइक में बोलो। इसका क्रम है, इसलिए क्रम से बोलना। क्रम से चलो अक्रम से बोलो। अपने यहाँ तो अक्रम मार्ग भी आजकल चल पड़े हैं। उदीर्णा संक्रमण सीधी उदीर्णा। हाँ बंद तो पहला बंद तो कराओ। बंद 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 कराया वगैरह जो उदीर्णा करो। बंद उदीर्णा, बंद सत्ता उदीर्णा, संक्रमण, अपकर्षण निकर्षण, निकर्षण अपकर्षण उत्कर्ष, ठंडी नो प्रॉब्लम છે તો अपकर्षण उत्कर्षण, નિર્ધાત અને નિકાસિત હજી રહી ગયા। चलो આગળ પાછળ કરીને તમે પૂર્તિ કરી દીધી। बंध, क्योंकि सबसे पहले बंध होता है, फिर सत्ता, क्योंकि बंध के बाद कहाँ रहेंगे कर्म? सत्ता में रहेंगे।
फिर उसका उदय होता है, तो तीसरी अवस्था उदय है। फिर उदय के बाद क्या होगा, उसका उदीर्णा होगी, तो उदीर्णा। फिर जिसकी उदय और उदीर्णा नहीं हो सकते वो कहां जाएगा, तो उसका उपशम होगा। फिर उत्कर्षण, स्थिति और अनुभाग को, अब जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनके स्थिति और अनुभाग को बढ़ा देना, तो उत्कर्षण। फिर अपकर्षण, उनके स्थिति अनुभाग को घटा देना, वो अपकर्षण। फिर संक्रमण, सजातीय प्रकृति में एक दूसरे में बदल जाना, साता का असाता हो जाना, असाता का साता हो जाना, श्रुत ज्ञानावरण का अवधि ज्ञानावरण हो जाना, अवधि ज्ञानावरण का श्रुत ज्ञानावरण हो जाना, इसका नाम संक्रमण कहलाता है। फिर है निधत्त, जिसके उदीर्णा और संक्रमण तो नहीं हो सकता है, पर स्थिति और अनुभाग उसका घट बढ़ सकता है, तो उसको निधत्त कहते हैं। और जिसका न उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, न उदीर्णा हो सकती है, और न ही इसका संक्रमण हो सकता है, जैसा बांधा उसी प्रकार से आपको भोगना है, उसको निकाचित कहते हैं। तो इसमें ये एक उपशमकरण है। पहले तो उपशम कहना किसको, कि कर्मों की जो सत्ता में कर्म है उनको उदय और उदीर्णा के अयोग्य कर देना, इसका नाम उपशम कहलाता है। क्या कहा, जो सत्तागत कर्म है उसको उदय और उदीर्णा के अयोग्य कर देना। अब जब तक उसका उपशमकरण हो रहा है तब तक उनका उदय और उदीर्णा नहीं होगी, इसका नाम उपशम कहलाता है। ये उपशमकरण कल बताया था, वो सब कर्मों का होता है। उपशम है, उपशम भाव है, वो केवल मोहनीय कर्म के होंगे, और उपशमकरण सब कर्मों का होता है। ये क्या होता है कि इस प्रकार से जब कर्म बंद होता है उस प्रकार के अप्रशस्त भाव करते हैं अपन, उन अप्रशस्त भावों के कारण से कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी रह जाती हैं कि जिसको अपन उदीर्णा करना चाहते हैं, परंतु वो सत्ता में ऐसे बैठ जाती हैं कि आप उसकी उदीर्णा नहीं कर सकते। इसका नाम उपशमकरण कहलाता। अब आपको तपस्या करनी है और तपस्या करके उसको जल्दी उदय में लाना है, पर नहीं ला सकते, इसका नाम क्योंकि वो सत्ता में से बैठ गए हैं, वो सत्ता में चिपक जाते हैं कर्म। हाँ, तो अप्रशस्त भावों के कारण से होता है। उपशम भाव हमेशा प्रशस्त भावों से होता है, और उपशमकरण अप्रशस्त भावों के कारण से होता है। यूं तो वर्तमान की अपेक्षा से तो उसका अंतर्मूर्त का समय ही होता है, अंतर्मूर्त काल के। बाकी उपशमकरण का जो उपशमकरण में है उसका ज्यादा समय भी होता है, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो उसको आप उदय में ला नहीं सकते, इसको उपशमकरण। हाँ, निकाचित तो अपने समय से उदय आ रहा है, ये तो उपशमकरण तो केवल उपशम काल तक होगा। निकाचित में तो कोई उपशम काल है नहीं। निकाचित में तो आपका वो काल पूरा होगा तभी उदय में आएगा, परंतु यहां तो उसको केवल उपशम काल के लिए ही इस प्रकार की अवस्था कर दी गई है। उपशम काल अंतर्मूर्त होता है। बराबर समझना का है, कैसे समझना पता है। अब जैसे आयु कर्म का उपशम कैसे होगा, आपने कहा कि सब कर्मों का उपशम होता है, उपशमकरण होता है। अब आयु कर्म का उपशमकरण कैसे होता है। अब कोई व्यक्ति मरना चाहता है, मरना चाहेगा तो क्या करेगा, उदीर्णा करना चाहेगा। आयु कर्म की उदीर्णा करना चाहता है व्यक्ति को,
वेदना सहन नहीं हो रही है और वो विष पीता है, मरने के सारे प्रयोग करता है, परंतु कुछ इसके निषेक ऐसे होते हैं कि अब उसके वो सत्ता में बैठ गए, वो उसका उपशमकरण हो रहा है। अब वो उस समय उतने समय तक तो वो मर नहीं सकता है, वो कुछ भी करे उसका, इसका नाम उपशमकरण कहलाता। ऐसे सब कर्मों में समझ लेना चाहिए। उपशम के कितने भेद हैं? 2 हैं। एक अब ये थोड़ा टेक्निकली वस्तुएं आ रही हैं आगे आगे। एक अंतःकरण रूप उपशम, दूसरा सदवस्था रूप उपशम। उसकी परिभाषा, अंतःकरण रूप उपशम किसको कहते हैं? उत्तर, अंतरकरण है, अंतःकरण, उसको विसर्ग हटा दो तो र हो जाएगा। उत्तर, आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को आगे पीछे उदय आने योग्य करने को अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। बराबर है? आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को आगे पीछे उदय आने योग्य करने को अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। अब क्या है, उपशम काल तो अंतर्मुहूर्त का होता है, तो उस अंतर्मुहूर्त के काल में वहां अवकाश पड़ जाता है। अवकाश कैसे पड़ जाता है? उस अंतर्मुहूर्त में जो जो कर्म प्रकृति उदय में आने वाली है उसको या तो पहले उदय में ले आते हैं अथवा उसको पीछे खिसका देते हैं कि बाद में आना भाई। अपने होता है ना, किसी को घर में आ गया, अब हाउसफुल हो गया अपना कि भाई एंट्री बंद है इसकी, तो वो अभी बाहर गेट पे खड़ा है, पास में ही है अपने, तो अपन क्या करेंगे उसको, वो कह रहा है भाई मेरे को आने दो ना, वो आने दो मेरे को, तो उसको या तो तू जल्दी आ जा या तो फिर वेट करना 3 घंटे बाद, या तो तू फटाफट आ जा या फिर तू यहां से दूर हो जा, दोनों में। तो या तो उसको जल्दी ले लाते हैं अथवा उसको बाद में पीछे खिसका देता है। ये परिणाम है आत्मा के परिणाम। उतने समय तक का अवकाश पड़ जाता है, वो अवकाश उसको कहते हैं अंतरकरण रूप उपशम, उसको कहते हैं। हाँ, उपशम होता है उसको, हाँ, उतने काल तक कर्म की प्रकृति उदय में नहीं आती है, उसका फल उतने समय तक होता नहीं है, तो उस अवकाश में वो सत्ता में दब गए हैं, वो सारे सारे कर्म आंतरो पड़े छे। बराबर ऐसा आंतरो। 267 सदवस्था रूप उपशम किसको कहते हैं? वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। अभी क्या है कि वर्तमान समय को छोड़ करके अभी उदय में आ गए और इसके बाद जितने भी अभी पीछे अगले समय में जो निषेक उदय में आने वाला है, तो आत्मा की ऐसी अवस्था होती है कि उसको सत्ता में ही दबा दिया जाता है, वो वहां पर है, अभी अवकाश नहीं पड़ा है, उसको आगे पीछे उदय भी नहीं लाए, वो वहीं के वहीं है, परंतु उसको उपशमित कर दिया, अर्थात उसको उदय अथवा उदीर्णा के अयोग्य कर दिया। तो सद अवस्था मतलब वहां वो है और होते हुए उसको दबा दिया। और अंतरकरण में क्या कर रहे थे, वो वहां है ही नहीं, उसको आगे पीछे कर दिया है, उसको सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। ये सब अंदर अंदर घटनाएं घटती रहती है, भावों के कारण से अंदर अंदर घटनाएं घटती रहती है। सद अवस्था रूप
हाँ, क्षोभ क्षोभ में, हाँ, तो वो दोनों हो सकते हैं, अंतरकरण भी हो सकता है और सदवस्था रूप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हाँ हाँ, तो वो जगह, मतलब इन्होंने उदाहरण दिया अच्छा सा कि मोदी जी आने वाले हैं, तो अभी गाड़ियों को क्या अब आ ही गए, तो अब जो जो गाड़ी जहां जहां है वहीं खड़ी रह जाए भाई, और बीच में पुलिस वाले खड़े, तुम तुम्हारे इधर खड़े रहो, तुम तुम्हारे इधर ट्रैफिक जाम हो गया है वहां पर, उतनी देर तक कोई नहीं है वहां पर, और सबसे बीच में मोदी जी, सम्यक स्वरूपी मोदी आकर के खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही। अच्छा, उपशम भाव जो होते हैं, उपशम करते हैं, वो क्या है कि अचानक वृत्ति को रोक दिया जाता है। अब थोड़ी इसका आध्यात्मिक स्वरूप समझना, अचानक ही वृत्ति को रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है? किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त पा करके, तो अचानक ही इस प्रकार का हो जाता है, फटाफट, कोई सोच विचार करके नहीं हो रहा है, इत्तिफाक है। इत्तिफाक रूप होते हैं ना, वो उपशम रूप होते हैं। तो इत्तिफाक में क्या होता है, क्षय करने का समय नहीं मिलता उसको, तो तुरंत के तुरंत, जैसे ऐसा होता है ना, किसी की चोरी पकड़ी जाती, वो चोरी कर रहा था और अचानक आ गया कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति अवाक रह जाता है एकदम, अचानक उसके सारे भावलोक सब कुछ बदल जाता है, उसकी चीजें ऐसे इसके अचानक हो जाता है ऐसा। जिन प्रतिमा को देखा और अचानक ही वो क्रोध, वो सब कुछ उसका उपशमित हो जाता है। ये पुरुषार्थ तो आत्मा का प्रति समय, पुरुषार्थ के बिना आत्मा रह ही नहीं सकता, परंतु ये उसका आकस्मिक पुरुषार्थ है। अपने आकस्मिक मतलब जो जिस पर्याय जिस प्रकार से परिणमित होनी है, वो हमेशा उसी रूप में उसी समय से क्रम क्रम से ही आती है। हमारी बुद्धि की अपेक्षा से उसको आकस्मिक कहते हैं। बाकी तो आकस्मिक नाम की कोई वस्तु इस जगत में है ही नहीं, सब अपने अपने हिसाब से, ये तो समझने के लिए किया जाता। कभी कभी हम दमन करते हैं किसी चीज का, तो जबरन रोक लेते हैं उसको, तो वो उस समय तक उपशमित कर देते हैं, बाद में देखा जाएगा। ये तो उसको स्थूल स्वरूप समझ रहे हैं। नहीं, वो काल लब्धि आती है, काल लब्धि का मतलब, काल लब्धि कोई वस्तु ही नहीं है। काल लब्धि का तो जिस समय जो कार्य है, उस कार्य के समय का नाम काल लब्धि है। हाँ, जो होनहार का समय, इसी का नाम काल लब्धि। तो काल लब्धि आती है, कोई निमित्त मिलता है और उसको ऐसा हो जाता है, बस इसी का नाम तो काल लब्धि। कई गाथा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो काल लब्धि। अब काल लब्धि ते भयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल, तो उसमें उसका अकर्तापना तो कहीं है ही नहीं, किए बिगैर कुछ होता नहीं। आत्मा पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कैसे होगा? हाँ हाँ, परंतु क्या है कि समय के पहले नहीं होता है, ये बताने के लिए
उसका बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ तो कितने समय से चल रहा था, परंतु वो काम क्यों नहीं हो रहा था, उसके सम्यक तो क्यों नहीं हो रहा था कि अभी तक उस पर्याय को प्रकट होने के योग्य योग्यता का काल नहीं आया था। वो काल आएगा, फिर हमारा वो काम बन जाएगा। तो काल लब्धि एक औपचारिक कथन है। वास्तव में क्या हो रहा था, उस कार्य के होने के योग्य उसकी अभी तक योग्यता नहीं बन रही थी। जिस समय योग्यता बन जाती है उस समय का नाम काल लब्धि है। तो मुख्य वस्तु हुई योग्यता, कि वो प्रयत्न कर रहा था और पूरी तरह से योग्य जब हो गया तो उसका काम हो गया। अब जिस समय वो काम हुआ उस समय का नाम काल लब्धि हुआ। तो वो योग्यता भी, ये तो सब अगर उस दृष्टि से विचारो तो सब क्रमबद्ध, उस क्रमबद्ध शब्द से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, परंतु है तो है ही। अब इसका क्या किया जाए उसको, कि जिस समय मोक्ष की पर्याय प्रकट होने उसी समय प्रकट होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं था, उसके पहले चल ही रहा है, परंतु उसका समय तो फिक्स है। आपके खींच करके आप अपने मोक्ष को पास में नहीं ला सकते। वो जो उदीर्णा आदि भी हो रही है, वो भी उदीर्णा भी उसकी उदीर्णा उस प्रकार की निर्जरा तभी होगी जब उसका समय आएगा। अपन कहते हैं कि जब समय से पहले कुछ नहीं कर सकते तो आपने उदीर्णा क्यों कहा, भगवान ने उदीर्णा कहा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि समय से पहले कर्मों को खींच करके ले आए, और ऐसा कहते हैं कि क्रमबद्ध है। तो जो समय को पहले खींच करके लाए वो उदीर्णा, वो कर्मों की अपेक्षा से, और जीव की जो पर्याय बनने वाली थी उस समय वही पर्याय बन रही है, अन्य पर्याय नहीं बन रही है उसकी। तो वो पर्याय उदीर्णा के निमित्त से बनने वाली थी, इसलिए उदीर्णा के निमित्त से बनी है। उसमें क्रमबद्ध पर्याय को कोई आंच नहीं आती है जरा भी। जिस समय कोई अवस्था जीव की उदीर्णा से होती है, कोई अवस्था जीव की उदय से होती है, कोई अवस्था जीव की निर्जरा से होती है, परंतु वो अवस्था होने का समय फिक्स है। अब वो किससे होगी, कर्मों में फेरफार किससे होगा, उत्कर्षण से होगा कि अपकर्षण से होगा कि संक्रमण से होगा कि उदय से होगा कि उदीर्णा से होगा कि उपशम से होगा कि, ये सब कभी भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वो उसका भी क्रम है, वो पुद्गल के क्रमबद्ध है, वो कर्म के भी बद्धता है उसके, कि ये जो कर्म बंधा तो है, पर ये आत्मा से निर्जरित कब होगा, तो भाई इतने समय बाद होगा। अब वो जत्था तो बड़ा है, क्रम क्रम से होगा तो इतने समय में नहीं हो सकता, परंतु अब उसके पर्याय परिणमन का काल आ गया है, अब उसके अकर्म रूप समय का काल आ गया है, इसलिए वो कर्म क्या होगा, उदीरित हो जाएगा और अकर्म रूप हो जाएगा। ये उसकी क्रमबद्धता है। जीव की क्रमबद्धता भी सुरक्षित है और पुद्गल की क्रमबद्धता भी सुरक्षित है। यहाँ सबकी क्रमबद्धता सुरक्षित है, पर इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि वहां पर पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ तो हो ही रहा है प्रति समय। जो आत्मा का परिणमन है इसी का नाम तो पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ अलग से क्या वस्तु है। हम तो पुरुषार्थ किसको मानते पता है, सोचने को। हम बुद्धिपूर्वक सोचते हैं, हम गमनागमन करते हैं, काय का व्यापार करते हैं, वचन का व्यापार करते हैं, मन का व्यापार करते हैं, हम उसको पुरुषार्थ मान रहे हैं, और वास्तव में इनमें से एक भी हम नहीं है। न हम काय हैं, न हम वचन हैं, न हम मन हैं, ये तो हम है ही नहीं, ये तो योग है। तो ये तो पुरुषार्थ हुआ ही नहीं। पुरुषार्थ तो आत्मा का है, और आत्मा का पुरुषार्थ तो परिणमन है उसका, और हमेशा वो भावरूप परिणमन कर रहा है। कभी शुभ रूप कर रहा है, कभी अशुभ रूप कर रहा है, कभी शुद्ध रूप कर रहा है। तो आत्मा का शुभाशुभ शुद्ध रूप परिणमन करना ये ही पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नाम की वस्तु नहीं है। ये पुरुषार्थ का स्वरूप समझ में नहीं आता है ना, इसलिए लोग कहते हैं वगर पुरुषार्थ है किवृत्ते बंतु हसे। तो वगर पुरुषार्थ है, जीव रहता कहाँ है? प्रति समय तो वो कुछ न कुछ तो कर ही रहा है ना, भाव तो कर ही रहा है, वो इसका पुरुषार्थ है।
परिणमन पदार्थ का स्वभाव है। अब वो वीर्य गुण के निमित्त से होता है कि किसके निमित्त से होता है वो बात अलग है, परंतु ये तो पदार्थ का स्वभाव ही है भाव करना, और वो भाव करना वही उसका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब काम, अपन काम को ही पुरुषार्थ कहते हैं ना। आत्मा क्या काम करता है, सबके क्या काम, अलग अलग पदार्थों के काम है ना, तो आत्मा का काम क्या है, भाव करना। इसके अतिरिक्त तो और तो कोई काम ही नहीं है ना उसका। उसका प्रयोजनभूत कार्य, उसकी वस्तुता, उसका अपना अर्थ क्रियाकारित्व क्या है, अपने भाव करना। पुद्गल का पुरनगलन, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप करना है। धर्मास्तिका का गति हेतुत्व है, अधर्मास्तिका का स्थिति हेतुत्व है। ऐसे इसका उपयोग रूप होकर के परिणमन करना है, तो वो करता रहता है उसका, उसके भाव। इसी का नाम पुरुषार्थ है। वो सब आत्मा का परिणमन है पूरा। अब उपयोग भी तो आत्मा है ना। हाँ, उपयोग भी आत्मा है। कल एक भजन कहाँ बोला था, माता जी ने बोला था या कहीं बोला था, उसमें बहुत सुंदर बात आई थी, मैं भूल गया। अनुभव कर्ता और ऐसी कुछ बात मैं भूल गया। मतलब उसमें बताया गया था कि वेदांत पद्धति में भी उसकी इतनी स्पष्टता है। ये मतलब वो वेदांत पद्धति का भजन था, पर उसमें इतनी स्पष्टता। अब उनका क्या अभिप्राय वो बात अलग है, परंतु वहां जिसका अनुभव किया जा रहा है और जो अनुभव कर रहे हैं वो दो चीजें हैं, ऐसा बताना चाह रहे थे वो। ऐसा उसका भाव था। तो अनुभव कर रहा है वो तो उपयोग है, चैतन्य, और जिसका अनुभव किया जा रहा है वो चेतना है। तो वो समुच्चय जो पदार्थ है वो चेतना है, और उसमें अनुभव करने वाला है वो उपयोग, वो चैतन्य है। तो चैतन्य तो ज्ञान दर्शन है और चेतना समुच्चय है। तो सबको अनुभव कौन करेगा? हाँ, ये हरि बिन जग अंधियारा उसमें आया है। उसमें एक पद में आया है कि इतनी सारी संपत्ति है, उन संपत्ति का जाननहारा। तो वहां संपत्ति को गुण कहा और गुण को जानने वाला, ये दोनों हैं वहां पर। तो जो जानने वाला है, जो संपत्ति है, वो जानने वाला भी है, और जो उसकी संपत्ति उसके जानने में भी आ रही है। इस प्रकार का उसका भाव था। तो वहां जाननहारा है, उसी की संपत्ति को वो उसको ही जान रहा है और किसी को नहीं जान रहा। ज्ञाता ज्ञेय की बात नहीं हो रही है यहाँ, उपयोग और उपयोगी की बात हो रही है। उपयोग और उपयोगी की बात हो रही। उपयोगी है वो समुच्चय आत्मा है, और उपयोग है उसको अनुभव करने वाला, उसको जानने वाला है, वो उपयोग है। दोनों किसी अपेक्षा से एक है और दोनों किसी अपेक्षा। उपयोगी में उपयोग भी है, जो उपयोग सहित है, ऐसे पदार्थ का नाम उपयोगी। तो इसमें उपयोग को उपयोगी से अलग कर दिया। तो अनुभूति किसको होगी? ये अनुभूति के बिना आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, परंतु वो संपत्ति कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपको इसको जानकारी नहीं है। तो अनुभूति करने वाला ज्ञान है, इसलिए उसको महान कहा है। आपके अंदर क्षमा भी है, विनय भी है, अनंत आनंद भी है, सब कुछ है, परंतु उसको अनुभव करने वाला कोई होना चाहिए, और वो नहीं है तो फिर कोई अर्थ नहीं उसको। तो जानने वाला ही मुख्य है, उसी से सब कुछ है। चलो आगे 268। क्षय किसको कहते हैं? उत्तर, कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं। मतलब उसके जो कर्म बांधा था, उस कर्म के अंतिम निषेध जब खिर जाता है तो उस कर्म का क्षय हो जाता है। ये कर्म के क्षय की बात चल रही हो, उस कर्म के क्षय के साथ उस कर्म के संबंधित जो जीव की वृत्ति है
उसका भी क्षय हो जाता है। जैसे दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो गया तो उसके साथ क्या होगा, मिथ्यात्व नाम की जो वृत्ति है वो भी क्षय हो जाएगी। अब मिथ्यात्व कभी भी उदय में आएगा नहीं। उपशम में क्या रहता है कि वो वृत्ति सत्ता में रहती है, परंतु क्षय में वो वृत्ति सत्ता से ही चली गई, अब उसके मिथ्यात्व रूप परिणमन कभी होगा नहीं, तो उसको क्षय कहते हैं। 269 क्षयोपशम किसको कहते हैं? वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, ऐसी कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पर 3 प्रकार बन रहे हैं क्षयोपशम में। देखो, क्षय उपशम ऐसा हो रहा, इन दोनों को मिला करके क्षयोपशम। यहां क्षय भी हो रहा है और उपशम भी हो रहा है। अब क्षय किसका हो रहा है? तो जो कर्म ऑलरेडी उदय में, ये यहां कहा कि वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब जो निषेक वर्तमान में उदय में आ रहा है उसका क्या करता है कि उसके जो सर्वघाती स्पर्धक है, सर्वघाती का मतलब उस गुण को पूरी तरह से आवृत करने वाला, उसका उदयाभावी क्षय। उदयाभावी का मतलब होता है उसके उदय का अभाव कर देना। उदय के अभाव कर देना का मतलब है उसका जो फल है, उसका विपाक है, उस विपाक को क्षीण कर देना, इसका नाम उदयाभावी है। बाकी वो कर्म पुद्गल तो उदय में आएगा, पर उसका प्रदेश उदय होगा। तो वो जब उदय में आने वाला है उसके एक समय पहले ही उसको क्या कर दिया जाता है, उसके अंदर जो फल देने की शक्ति है ना, उसको क्षीण कर दी जाती है। उसको शास्त्र की भाषा में उसको कहते हैं कि उसको अनंत गुनाहीन करके उदय में लाया जाता है। अथवा और भी एक स्तिबुक संक्रमण नाम का होता है, जिसमें एक समय पहले उसको बदल दिया जाता है। वो जो सर्वघाती थी उसको अब देशघाती में कन्वर्ट कर देते हैं और देशघाती होकर के वो उदय में आएगी। तो अब देशघाती है वो तो उसके रहते हुए तो सम्यक्त्व जाता नहीं। तो ये उदयाभावी क्षय का अर्थ ऐसा है, उसके विपाक फल देने की शक्ति को अनंत गुनाहीन करके उसको देशघाती में बदल करके उसके प्रदेशों का उदय लाना, इसका नाम क्या हो गया? उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव रूप क्षय। अब दूसरी बात है, अब आगामी समय में जो उदय में आने वाले हैं उसका सदवस्था रूप उपशम। सदवस्था का अपनों ने पढ़ा था। तो जो निषेक अभी उदय में नहीं आए हैं वो सत्ता में पड़े हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो उदय में आने वाले हैं। मतलब वो आंवली काल के ऊपर के जो निषेक हैं सारे के सारे, जो आंवली काल में आ गए उनका उदय आना ही है, उसको आप नहीं रोक सकते। उनको क्या कर देता है? सदवस्था रूप उपशम। वो वहां पड़े हैं परंतु उसको अभी औपशमिक काल तक उदय और उदीर्णा के अयोग्य कर दिया गया, उसका नाम सद अवस्था रूप उपशम। भाई थोड़ी देर के लिए आप अपना कुछ काम दिखा सकते, आपका कोई नाटक दिखा सकते नहीं, उपशमित कर दिया गया। और तीसरी बात क्या कही? देशघाती स्पर्धकों का उदय। जो इसमें देशघाती स्पर्धक हैं उसका उदय लाया। इसके कारण से क्या होता है? देशघाती स्पर्धक के कारण से उस गुण में मलिनता आती है, पूर्ण शुद्धि
नहीं रह सकती है, परंतु उस गुण की विपरीत परिणति नहीं होती है। क्षयोपशम में इस प्रकार का होता है। क्षयोपशम में उस गुण की परिणति तो सम्यक हो रही है, बराबर, मतलब वो गुण अपना काम कर रहा है, परंतु उसमें मलिनता रहती है। वो ये देशघाती स्पर्धक हैं, इसके कारण से उसकी मलिनता रहती है। क्षयोपशम ज्ञानावरण का भी होता है, क्षयोपशम दर्शनावरण का भी होता है, क्षयोपशम मोहनी का भी होता है, क्षयोपशम अंतराय कर्म का भी होता है। इन घातिया कर्मों में सब कर्मों का क्षयोपशम होता है, और जो अघाती कर्म है उसमें सबके या तो क्षय होगा अथवा उदय होगा, बाकी उनके उपशम आदि होते नहीं है। तो एक क्षयोपशम। इसमें तो भाई ऐसा है कि जितने जितने प्रश्न होंगे ना उतने इतने ही दिमाग में आएगा कि ये ऐसा है, बाकी प्रश्न नहीं पूछेंगे हमारी गाड़ी चलेगी आगे। આપણે સૌથી પહેલાં જે સર્વઘાતી સ્પર્ધકોની વાત કરી એમાં એના રસને એનો ક્ષય કરી હીન કરી નાખે છે। हाँ, અને પછી એ પ્રદેશોદય આવે છે। हाँ, प्रदेश तो उदय आएगा, पुद्गल का तो उदय होगा, ઉદય તો આएगा ही, परंतु उसको पहले तो उसकी शक्ति को क्षीण कर देता है। जो सर्वघाती था उसको इतना निर्बल कर देता है, इतना निर्बल कर देता है कि वो देशघाती रूप कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कर देता है। मतलब कोई पहलवान होता है ना, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको कि पहलवान लड़ाई तो कराएंगे, उसकी लड़ाई नहीं कराएंगे ऐसा नहीं, परंतु कई दिनों पहले उसको ऐसी दवा दी जाती है कि उसकी शक्ति धीमे 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 क्षीण होती जाती है। अब इतनी क्षीण हो जाए कि अपने कंट्रोल में रहे, सामने वाला हरा सके ऐसी, तो फिर मैदान में भेज देते, अब तू जा, अब तू कुछ कर सकता क्योंकि इंजेक्शन दे दिया गया है तेरे को। उसी प्रकार से यहाँ अपने आत्मा के निर्मल परिणामों से उसकी शक्ति को हीन करके ऐसे कर दिया जाता है कि वो देशघाती रूप कन्वर्ट हो जाए। देशघाती रूप कन्वर्ट हो जाए तो उस गुण को कोई नुकसान पहुंचा सकते नहीं है, उसमें मलिनता ला सकते हैं, पर वो गुण विपरीत नहीं होगा, अर्थात उस गुण का अभाव नहीं हो सकता है। जैसे ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ तो उसमें भी यही होगी। मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है तो क्या होगा, मति ज्ञानावरण के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, सर्वघाती स्पर्धक हैं उसमें होते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाएगा कि एक समय पहले उसको हीन करके एक समय पहले देशघाती रूप कर दिया जाएगा और देशघाती रूप करके उदय में लाया जाएगा, तो मति ज्ञान वहां प्रकट होगा। जिस प्रकार से मति प्रकट होने वाली है ऐसी मति वहां प्रकट होगी, इसलिए ज्ञान का कभी अभाव होगा नहीं उसके। ऐसे सब में समझ लेना चाहिए, ऐसे अंतराय का समझ लेना, सबका समझ। कर्मों की 4 अवस्थाएं बनती हैं। कौन कौन सी? 4 अवस्थाएं बनती हैं। एक उदय रूप, एक उपशम रूप, एक क्षयोपशम रूप और एक क्षय रूप, ऐसी अवस्थाएं बनती। अब उसमें 8 कर्मों में जो अघातिया कर्म हैं उनकी तो 2 ही अवस्थाएं बनेंगी, या तो उनका उदय होगा या उनका क्षय होगा। इसलिए जब तक जीव संसार में है तब तक जो प्रतिजीवी गुण हैं वो तो हमेशा आवृत ही रहेंगे, वो कभी प्रकट होने वाले नहीं है। और जैसे ही कर्म का क्षय होगा जो पूरा प्रकटेंगे। तो जो अवगाहनत्व है, सूक्ष्मत्व है, गुरु लघुत्व है और अव्याबाधत्व है,
हाँ, तो ये अघाती कर्म के क्षय से ये 4 गुण प्रकट होते हैं। इनका तो जब तक जीव संसार में है, कब तक जीव संसार में है? 14वां गुण स्थान के अंतिम समय तक जीव संसारी है, तब तक इसमें से गुण का एक अंश भी प्रकट नहीं होगा वहां पर सम्यक रूप से। वो पूरा का पूरा वो गुण बाधित ही होगा, और पूरा कर्म, क्योंकि उदय चल रहा है अभी तक उसका, और जब क्षय हो जाएगा तो पूरा पूरा गुण प्रकट हो जाएगा उसका। परंतु घातिया कर्मों में ऐसा नहीं है। अब घातिया कर्मों में अलग अलग अवस्था इन चारों में बनती है। तो उसमें ज्ञानावरण का तो उदय भी होता है, क्षय भी होता है, और क्षयोपशम भी होता है। यहाँ भाव की अपेक्षा से लेना, वो अंतरकरण वाला नहीं लेना, यहाँ पर उपशमकरण वाला यहाँ उपशम नहीं लेना। तो उसकी 3 अवस्थाएं बनी। दर्शनावरण की भी 3 अवस्थाएं बनी। मोहनीय का कितनी अवस्थाएं बनेंगी? 4 अवस्थाएं बनेंगी। मोहनीय का उदय भी होता है, मोहनीय का क्षय भी होता है, मोहनीय का क्षयोपशम भी होता है, और मोहनीय का उपशम भी होता है। और अंतराय की भी 3 अवस्थाएं बनेंगी। तो केवल एक मोहनीय कर्म है, उसी की ये 4 अवस्थाएं बनती है। बाकी की घातिया कर्मों की बाकी 3 है, उसकी 3 अवस्थाएं बनेंगी, और बाकी अघातिया कर्मों की 2 ही अवस्था बनती हैं। इसलिए अपन कहते हैं साता वेदनीय के साता का साता में कहते उपशम कर दिया था। उपशम नहीं किया जा रहा है वहां पर। क्या है, वो अब चला गया, अब क्या कर रहा है, अब साता को उदय आ जाएगा, अथवा उसका मंद उदय होगा, इस प्रकार से उसका होगा। तो एक क्षयोपशम समझ गए। आगे अब ये आगे समय पढ़ना। हाँ, ऐसा। अब प्रश्न पूछा कि अपन दवाई लेते हैं तो बुखार कम हो जाता है, तो अब वो साता वेदनी का उदय नहीं हुआ उसके, पर असाता वेदनी की ही तीव्रता उसकी कम हो रही है। और हो सकता है कभी संक्रमण भी हो जाए। तो अब असाता वेदनी तो चला गया, परंतु साता वेदनी आ जाता है उसकी जगह, परंतु वेदनीय कर्म रहेगा जरूर। यहां उपशम नहीं होने का, उपशम का मतलब क्या है कि वो कर्म अपना प्रभाव ही नहीं दिखाए। अब कर्म के तो 2 भेद है ना, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। अभी असाता गया तो साता प्रभाव दिखा रहा है, साता गया तो असाता प्रभाव दिखा रहा है, परंतु यहां उपशम में तो वो कर्म प्रभाव ही नहीं दिखाए। मतलब न साता का प्रभाव हो न असाता का प्रभाव हो, तब उसका उपशम होता है। परंतु ऐसा तो होता नहीं है। अंतिम 14वें गुण स्थान तक साता असाता चलते रहते हैं, साता नहीं है तो असाता, दोनों चलते ही रहते हैं, इसलिए उसका उपशम नहीं होता। 14वें गुण स्थान में असाता नहीं तो साता तो रहेगा ही रहेगा, उसके उपशम में रहता ही नहीं। वो गुण ही पूरी तरह से, जैसे चारित्र मोहनी का उपशम होता है, तो अब चारित्र मोहनी की जितनी प्रकृतियां हैं उसमें किंचित भी उसका प्रभाव नहीं दिखाएगी। दर्शन मोहनी का उपशम होता है, तो दर्शन मोहनी की जितनी भी प्रकृतियां वो किंचित भी अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगी। मतलब वो गुण पूरा के पूरा वहां पर शुद्ध होकर के प्रकट होता है। पर साता में ऐसा नहीं होता है। आपके असाता वेदनीय को मान लो कम हो गया था, बदल गई, तो वो साता में आ जाएगी, पर वेदनीय कर्म का प्रभाव तो रहता ही है, इसलिए उसका उपशमकरण होता नहीं है। सब में इसी प्रकार से समझना चाहिए। पुण्य का पाप में अप्रशस्त से होगा।
हम्म। हाँ वो तो, हाँ ये प्रश्न है इनका, बड़ा अच्छा प्रश्न है हमारे में, कि किसी निमित्त को पाकर के जीवों का संक्रमण होता है, साता का असाता में, असाता का सता में। अब हिंसक दवाई से आपको साता की उत्पत्ति हुई है, दवाई हिंसक है, साता की उत्पत्ति हुई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर का जो निमित्त है, आपके पुण्य का उदय है, संक्रमण काल आ गया है उन कर्मों का संक्रमण काल आ गया है, तो आपको ऐसा कोई न कोई निमित्त मिलेगा जिस कारण से आपका वो उदय होगा। अगर वो आपका हिंसक है वो, तो उसका बंध आपको पाप रूप होगा, परंतु वर्तमान में तो आपको वो साता रूप ही प्रभाव देगा, तो इसका नुकसान आपको बाद में होने वाला है, पर वर्तमान में तो वो साता ही देता, अच्छा ही देता है, ऐसे उसको समझना चाहिए। हाँ, कोरोना ने वैक्सीन, हाँ तो देखो ऐसा है, अभी तो आपके पुण्य का उदय होगा तो ही उससे सहायता मिलेगी, नहीं तो उससे भी नहीं मिलेगी किसी से भी नहीं मिलेगी। वो तो अपना वैसा उदय होना चाहिए, परंतु उसमें निमित्त बन सकता हो। वो वैक्सीन है, उस वैक्सीन की जो औषधि है, ठीक है वो पाप से बनाई गई है, परंतु ऐसा भी तो होता है ना कि पुण्यानुबंधी पाप इस प्रकार के भी तो होते हैं, तो पापानुबंधी पुण्य ऐसा भी तो होते हैं कि वो पाप का अनुबंध करेगा, पर वर्तमान में तो उससे आपके पुण्य की उदीर्णा हो रही है। तो अलग अलग प्रकार की इसकी प्रकृतियां हैं। तो परंतु कृपालुदेव ने लिखा है कि जो औषधि आदि का सेवन किया जाता है, उस औषधि आदि का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर वो हिंसक है तो वो हिंसा के परिणाम रूप जो फल है, वो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। भले अभी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी साता वगैरह लग रही है, तो अभी तो आपके पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए वो आपको प्रभावित कर रहा है। जब पुण्य का उदय होता है उस समय जहर खाओ तो वो अमृत बन जाता है, इसमें जहर का कुछ नहीं है, वो तो आपके उदय का सारा प्रभाव है। और किसी के असाता का बहुत तीव्र उदय है तो आप कितना भी दवाइयां दो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए वास्तव में बाहर की वस्तु तो कुछ है ही नहीं, ये समझ लेना चाहिए। बस अपने अंदर के उदय के अनुसार बाहर की वस्तु के ऊपर आरोप आता है और कुछ भी नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप है। और कुछ किसी का स्वभाव भी है, अलग अलग औषधियों का स्वभाव होता है कि वो उस प्रकार के कर्मों की उदीर्णा आदि करने में वो निमित्त होती है। कड़वी दवाई लो, जहर लो, तो आपके आयुष्य कर्म के उदीर्णा में वो निमित्त होता है जहर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपके वो मरण काल आना चाहिए उस जीव का शरीर छूटने का काल आना चाहिए, तब जाकर के वो जहर भी आपको असर करेगा, नहीं तो जहर भी असर करेगा। कोई नियम थोड़े कि सारे जो जहर पीते वो मरी जाते, कोई नियम नहीं उसका। तो सब मैच फिक्सिंग। ऐसा भी नहीं है कि सब हिंसक ही हो, सारी वैक्सीन एकांत से हिंसक नहीं है। जो पहले ऐसा होता था कि इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो रसायन वगैरह ऐसे बने हुए भी नहीं थे, तो ज़्यादातर ये रस्सी जीव हिंसा करके बनाई जाती थी जीवों के अंदर। पर आज तो बहुत सारे केमिकल वगैरह हो गए, तो केमिकल में हिंसा कम होती है, वहाँ जानवरों को मारना इत्यादि पड़ता नहीं है। इसलिए अपने को ये बात पकड़ करके ही नहीं रखनी चाहिए कि एकांत से ये बहुत जानवरों को मारा जाता है ना, ऐसा भी नहीं। आप उनको सही जानकारी करो, क्या है रसायनों से भी ये सब चीज़ें बनती हैं, परंतु थोड़ी बहुत हिंसा तो कोई भी काम करो उसमें होता ही है। अब कौन सी हिंसक तरीके से बनी है, कौन सी अहिंसक तरीके से बनी है, ये तो अपना काम है,
कि हम इसकी शोध करें। तो कोई भी हम दवाई खरीदें तो सबसे पहले तो वो किस किस चीज़ों से बनी है उसके ऊपर आता है सब, तो वो अपने को जानकारी करनी चाहिए। फिर किस प्रोसेस से बनी है उसकी भी अपने को जानकारी करनी चाहिए। अब कोई खराब प्रोसेस से बनी है, अब लोगों को ऐसे थोड़ी है, जो दवाई बनाते हैं उन दवाई बनाने वाली कंपनियों को ऐसा नहीं है कि जैन लोग होते हैं अथवा जो ऐसे होते हैं वो ऐसी दवाइयाँ नहीं लेते, उनको दवाई बनानी है भाई, उनको तो उनका काम निकालना है। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि अपनी तरफ सारा ध्यान रखेंगे, वो तो अपनी तरफ से जो जल्दी बन जाए, जल्दी असर कर जाए वैसा करते हैं वो तो। पर अपने को ध्यान रखना है कि वो कौन सी चीज किस प्रकार से होगी, और पाप रूप हमने लिया है तो उसका फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। या तो फिर लो मत, और लो तो फिर रो मत कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। होगा वो तो इस भव में नहीं तो अगले भव में उदय में आएगा। अपन कहते हैं ना, कोई कोई बीमार पड़ता है तो घणी दवाइयों करावी, एक के दवाई असर थती नहीं। कहां से असर करेगी, वो पूर्व में बांधा है, वो उदय में आ रहा है, और ऐसा करके ही बांधा है। जान बचाने के लिए जान ले ली, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेकर के अपनी जान बचाइए, तो अब अपनी जान बचेगी कैसे, नहीं बचेगी, कोई दवाई असर नहीं करेगी अब आपको। तो ये जो जो कर्म करते हैं वो कर्मो कर्या जे आपणे भूतकाल मां जन्मो लई, ते कर्मनु फल भोगव्या विण मार्ग एके छे नहीं। परनु करेलो कर्म जो परिणाम आपे मुझने, तो मुझ करेला कर्मनु समझाय नहीं। तो मुझ करेला कर्म समझाय नहीं, कहीं अर्थ नहीं। ओ एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।